श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। संत हैं, उन्होंने कहा, यह देह रोगों से भरा, छीजा करे दिन रात रे। बड़ी मौत वाली आंत का, इस पे सदा रे दांत रे। आस्था न कर तू इस देह से, देहेश का कर ध्यान रे। यही भक्ति है, यही योग है, ये ही कहाता ज्ञान रे। ज्ञान, भक्ति, ध्यान ये सब अलग अलग नहीं हैं। आप कहीं से साधना प्रारंभ करो, आप सच्चाई को स्वीकार करके चलोगे तो भगवत पथ जो है प्रशस्त होने लगेगा, भगवान नज़दीक लगने लगेंगे। और अगर तुम मनोमुखी होकर के साधना करोगे तो वो साधना न हो करके बल्कि प्रदर्शन हो जाएगा, वो ढोंग हो जाएगा। यहाँ से प्रारंभ करो। ये देह कभी निर्विकारी नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका देह बीमार हो जाए तो इलाज मत कराओ। आपके शरीर में कोई कमी आ जाए तो उस कमी को दूर करने के लिए किसी झाड़ फूंक वाले के पास ना जाओ। जिस तरीके से ये स्वस्थ रह सकता है, इसे स्वस्थ रखो। परंतु इसे स्वस्थ क्यों रखो, प्रश्न ये खड़ा करो। हम अपने इस देह को सही सलामत रखें, स्वस्थ रखें, पर क्यों रखें? इसी देह को अमर करने के लिए, इसकी आयु बढ़ाने के लिए। बस यहीं पर तो हमें सोचना है। जब बीमार हो जाते हो तब ये लगता है कि अब गए। और जब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है तब तुम फिर अकड़ अकड़ के चलने लगते हो। देहाभिमान जो है भर जाता है कि अब तो हमें डॉक्टर ने बचा लिया। हाँ, हम तो अब पैसे वाले हैं, सब पैसे का खेल है। मैंने कहते सुना लोगों को, पैसा पास में हो तो बीमारी क्या करती है, पैसा पास में हो तो दुनिया हमारे पीछे घूमेगी। लेकिन एक बात प्यारे, खूब गहराई से सोचो, सब लोग सोचो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, इस बात को सोचो, देह से कोई कभी अमर हुआ है? नहीं। देह चाहे हमारी हो, चाहे ब्रह्मा जी की हो, देह का नाश तो होना ही होना है। तो भजन क्या करना है? यहाँ से शुरू करना है कि ये देह, अभी कह गए ना भजन में हमारे नवल सिंह जी, देह के धर्मों को देह का धर्म समझो। देह का धर्म तुम आत्मा का समझ बैठते हो, यही गड़बड़ है। इसलिए तुम देह अभिमानी हो जाते हो। और देखो, 4 जानवरों के नाम लेते हैं,
कुत्ता, बिल्ली, गधा, सूअर, इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र कितनी है? साहूकार आए काल कुछ भी ऐसी किसी शायद इससे ज़्यादा नहीं होगी। तुम्हारे ही जीवन में एक कुत्ता पाला जाता है और तुम्हारे ही जीवन में वो बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। ऐसे गाय तुम पालते हो अपने ही जीवन में। मेरे जीवन में 3-4 गायें निकल गईं। सही मेरे पिताजी बड़े हठी थे, जिस गाय को ले आते थे फिर उसे कभी बेचते नहीं थे। ऊँटाई में मर जाएगी। जी हाँ, तो ऐसे 3-4 गायें तो मेरे जीवन में निकल गईं। अब वो गायों के लिए हम ब्रह्मा हुए कि नहीं हुए? हुए गाय मर गई, कुत्ता मर गए, बिल्ली मर गई, मेरे सामने मर गए। अब उन्हें यदि जो है क्षमता होती सोचने की तो वो सोचते कि हमारा मालिक तो ब्रह्मा है, हाँ कितनी ये याद- कभी मरेगा नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम चाहे जितनी आयु बढ़ा लेना, बहुत जो है साधु संत आयु बढ़ाने में लगे हैं। वो कहते हैं कि वो संत 1 से 9 वर्ष का हो गया था, इसलिए बहुत बड़ा ज्ञानी था। कोई मतलब नहीं है इन बातों का। देह चाहे तुम्हारा जो है 250 वर्ष का हो जाए, अगर तुम देह बनकर के मर गए तो बताओ वही मानव जीवन तुम्हारा सार्थक हुआ या निरर्थक गया? निरार्थ विचार करो इन बातों पर। इन बातों पर हम विचार ही नहीं करते हैं। इस देह को साधना करो। पहले तो इस देह को मर देखो, मर। कितनी भी खुशामद करो, खुशामद करने के लिए मना नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए मना नहीं है, नहाने धोने के लिए मना नहीं है, इसकी सुरक्षा करने के लिए मना नहीं है, परंतु एक शब्द लगा दो कि इस देह को हम रखना चाहते हैं। परंतु क्यों रखना चाहते हो? मरने के लिए नहीं। इस देह के रहते रहते हमको हमारा स्वरूप मिल जाए, हमको हमारा पता लग जाए। क्या पता लग जाए? कि हम सत चित आनंद सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा अजर अमर अविनाशी हैं। ये पता लगाने के लिए देह को रखना है कि देह से अमर होने के लिए देह को रखना। एक अभी उम्र होगी। बस यहीं पर हमारा भजन गलत हो जाता है। भजन करते हम सकामी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पहले हम देह को बचाना चाहते हैं। अभी हमारे कोई वक्ता कह गए नहीं, सुख सब चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कोई सुख नहीं चाहता, सब दुख को बटोरने में लगे। सही कोई सुख चाहते हो? नहीं चाहिए तो नहीं लगे। क्यों? क्योंकि जिससे आप सुख चाहते हो वहाँ सुख है ही नहीं। हाँ, सही रास्ता तो गलत है। आप धन से सुख चाहते हो, कोई हुआ आज तक धन से सुखी? तुम वैभव से सुख चाहते हो, कोई आज तक हुआ वैभव से सुखी? तुम कर्म कर कर के सुख चाहते हो, कोई आज तक हुआ कर्म कांडी सुखी? बोलो। तुम ठड़ेश्वरी, मूड़ेश्वरी, जाने कौन कौन से स्वरी होके सुख चाहते हो। एक बाबा के हमने दर्शन किए ग्वालियर में, वो सारी जिंदगी बैठा ही नहीं खड़े ही रहे। और एक हाथ उसने ऐसा किया है, अब बड़े बड़े डॉक्टर परेशान हुए, नीचे कर वे वो होता ही नहीं। वो तो वैसे ही करेगा ठाड़ ज्ञान तो बताओ, ये जीवन का मूल्य इन्होंने समझा है? नहीं समझा। तो हठ पूर्वक कोई साधना करने का नाम साधना नहीं है। बड़ी सरल साधना है मुक्ति पाने की, लेकिन समझो तब सरल है अगर मनोमुखी बने रहोगे, जैसा तुम्हारे मन में भर गया है। अब कितना कठिन लगा आपको? जैसे बहुत सही बात है, अभी दामोदर जी ने जो 5 यज्ञ बताए,
वो बहुत सही हैं, लेकिन आपको कठिन लगे होंगे। इसलिए कठिन लगे होंगे क्योंकि ये 5 हैं ही नहीं। एक तुम कहना मान लो, तुम्हें कोई यज्ञ भग्ग चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्व यज्ञ पति मैं रहूं कहत कृष्ण समझाए। तुम जो कुछ भी करो, किसके लिए करो? ध्यान दो। कुछ भी करो, तुम नाम मत रखोगे ये वाला यज्ञ करेंगे, ये वाला यज्ञ करेंगे। तुम देह से कुछ भी करो, देह के लिए मत करो, अपने लिए मत करो। अपने लिए माने अपने मन के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से मत करो। तुम किसके लिए करो? जिसने तुमको बना करके यहाँ भेजा है, उस अपने परम स्वामी ईश्वर के लिए करो। नहाना धोना भी किसके लिए? अपने लिए करोगे तो नहा नहा के, हमने सुना है मुसलमान कहते हैं, इसको हिंदू के घर जन्म दे देना, ये काफिर नहा नहा के ही मर जाएगा। तो तुम नहाओ भी तो किसके लिए? तुम पूजा भी करो तो किसके लिए? तुम सेवा भी करो तो किसके लिए? मात्र केवल ईश्वर के लिए। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हम जो कुछ भी करते हैं, बहुत कठिन काम है इसको छुड़ाना। हम जो कुछ भी करते हैं अपनी देह के लिए करते हैं, अपने मन के हिसाब से करते हैं, अपनी बुद्धि को तुष्ट करने के लिए करते हैं। हम भगवान के लिए कभी कुछ करते ही नहीं। अलग से विशेष स्पेशल तुम्हें भगवान के लिए कुछ नहीं करना। तुम तो अपने भीतर ऐसा भाव बनाओ कि हमारे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मेरे जीवन में जो घटनाएं आती हैं, वो भी सब किसकी हैं? उसी ईश्वर की हैं। जिस ईश्वर को हम ढूंढते फिर रहे हैं, देखा नहीं है हमने, बड़ा कठिन काम है। देखो, जिसको देखा है, अभी अभी एक चौपाई इन्होंने जो है कही थी, बाबा ने कही थी, किसने? कि वैसे तो ये स्त्री क्या है? नारे सहज नारे। हाँ, इन्होंने कही थी, राय सिंह ने। नारे अपावन पति के। अब देखो, माताएं इस बात का बुरा मान जाएंगी, माताएं इस बात का बुरा मान जाएंगी, तुमने स्त्री नाम रख दिया। अब गोस्वामी जी जिस स्त्री को कह रहे हैं, तुम उसको समझ रहे हो? एक परमात्मा को छोड़ करके सारा जगत स्त्री है। सारा जगत केवल पुरुष है तो परमात्मा है। मीरा की घटना है। मीरा गई गुरुदेव के दरवाजे पर, दरवाजा खटखटाया, आधी रात की जो है, अर्धरात्रि की बेला थी, समय था। गुरुदेव ने कहा, रैदास भक्त उनके गुरु हुए हैं। उन्होंने कहा, कौन? तो मीरा कहती है, मैं हूँ मेवाड़ की पटरानी, दरवाज़ा खोलिए गुरुदेव। तो गुरुजी उधर से बोलते हैं, हम रात में स्त्रियों से नहीं मिलते। तब मीरा ने जवाब दिया, अरे गुरुदेव, मैंने तो संतों के और शास्त्रों के मुख से सुना है, पढ़ा है कि सारे ब्रह्मांड में एक कन्हैया के अलावा, हाँ, एक श्याम सुंदर के अलावा दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, सब स्त्रियां हैं। तुरंत गुरुदेव ने दरवाज़ा खोल दिया। कहा, ये तो जो है बहुत पहुंची हुई कोई विदुषी है, इससे तो चर्चा करना हमारा परम जो है कर्तव्य है। फिर जो वार्तालाप हुई है, उसमें मीरा ने रैदास को अपना गुरु जो है स्वीकार किया है। और आज भी
उन भगवान सतगुरु रैदास की प्रशंसा में ही मीरा ने जितने पद लिखे हैं उन्हीं के लिए लिखे हैं। तो हम लेखन कार्य भी करें। अब हम यहाँ प्रवचन करते हैं तो अपने लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए। अब इतना तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि अगर हम जो है भीड़ में जाना शुरू कर दें तो हमारे सामने कोई वक्ता टिकने वाला है? बड़े बड़े वक्ताओं की दांत तले उंगली दब जाती है जब कभी धोखे में पहुंच जाता हूं तो। वैसे मुझे पसंद नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि जो मेरी बात का जो है सुनकर के पालन कर सके, मैं केवल उन्हें सुनाऊं। भीड़ को सुनाना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। अगर भीड़ आती है तो मुझे एतराज़ भी नहीं है सुनाने में। दोनों बातें हैं। क्यों? क्योंकि ये काम मेरे सतगुरुदेव का है। और सतगुरु माने भगवान नहीं है। भगवान अगर सतगुरु को तुम भगवान से नीचा कुछ देखते हो तो अभी तुम सतगुरु के प्यारे हो ही नहीं। साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साधारण जो है व्यक्तित्व का नाम नहीं होता है। और न हम कभी गुरु को एक देह देखें। तो हम आज साधना करना आपको सिखा रहे हैं। साधना यहाँ से शुरू करो। यह देह और इस देह के संबंधी जितने भी हैं संसार में, सबको तुम दुख रूप देखना प्रारंभ करो। अगर तुम इनको सुख, हाँ सुख वो है नहीं, सुख चाहो ही मत। सुख तो तुम्हारा भीतर भंडार भरा पड़ा है। केवल तलाशने की ज़रूरत है, केवल खोज करने की ज़रूरत है। इसलिए किसी से सुख मत चाहो। बूढ़ी माताएं हैं, बहुओं से सुख ना चाहें। और युवा बहुएं हैं, सासों से सुख ना चाहें, मिलेगा ही नहीं। है ही नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए अपनी मर्यादाएं नहीं छोड़ना चाहिए। देखो हमारे यहाँ बहुत अच्छी मर्यादाएं थी। एक चुटकुला याद आ गया सास बहुओं का कि बहुएं और सासें दोनों ही अपने घर में बच्चों के भी नाम नहीं लिए जाते थे। लल्ला, बच्चा, मुनुआ, इन शब्दों से संबोधित किया जाता था अपने से कम उम्र वालों को। किया जाता था कि नहीं? और बड़ों के नाम नहीं लिए जाते थे, न सास का, न ससुर का, न पिता का, न माता का। आज ये सब मर्यादाएं भंग हो चुकी हैं कि नहीं हो चुकी? तो एक बार बहू जो है दधी बिलो रही थी। गाँव में आज भी बिलोते हैं रही से। अब वो दही बिलोते बिलोते उसमें जो है नैनू कहते हैं, क्या कहते हैं? योनी का। वैसे उसका सही शब्द है मक्खन। और ससुर जी का नाम था मक्खन सिंह। अब बड़ी आफत पड़ गई। इतनी मर्यादा देखी हमारी संस्कृति में। अब वो जो है उसको निकालना नहीं जानती थी। रई से बिलोना तो जानती थी। पूरा बिलो करके ऊपर आ गया, पूरा नैनू ऊपर आ गया। अब माता जी को बताना चाहती है तो उन्होंने कहा बड़ी आफत है। विवेक से काम लिया। पास में गई माता जी के कान में कहा कि ससुर जी मटकी में निकल आए। ससुर जी कहाँ निकल आए? मटकी में निकल आए। ऐसी संस्कृति वाली हमारी माताएं थीं, तब वो मीरा और अनुसुईया के पद को ग्रहण कर पाई। आज हम सारी सभ्यता बाहर की ही भूले जा रहे हैं। जब तुमको ये कहा जाता है देह मत बनो, तो ये थोड़ी कहा जाता है कि बदतमीजी शुरू कर दो। सही। हाँ, जब ये समझाते हैं कि यार देह बन के मत रहा करो, तो लोग वाग आत्मा एकदम बन जाते हैं कि हम तो आत्मा हैं, हमें गली लगती कहाँ है? अच्छा, हमको नहीं लगती है तो दूसरे को क्यों दे रहे हो? हाँ सही है। जरा विचार करो। दूसरे को गाली देते हो और तुम आत्मा हो, तुम्हें गाली लगती नहीं है।
ये ज्ञान व्यान नहीं है। तो प्रारंभ करो साधना कि देह दुख रूप है और देह के जितने रिश्ते हैं ये दुख रूप सब दुख रूप है। कहीं आपको सुख की झलक मिलेगी नहीं, और जो सुख दिख रहा है वो सुख सुख नहीं है। जैसे फूलों की जो खुशबू होती है वो कब तक रहती है? जब तक फूल डाल पे लगा है, और जरा डाल से फूल को अलग कर दो फिर वही मलबा बन जाता है, दुर्गंध बन जाती है, फिर वो कहाँ रहता है? तो ऐसे ही तुम्हारा ये देह है और तुम्हारे ये संबंधी पिता पुत्र पत्नी पति, ये सब तुम्हें सुखरूप लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? इसलिए लग रहे हैं कि सुखरूप स्व आत्मा स्वचेतन की चेतनता तुम्हारे को चमका रही है, इसलिए सुखरूप लग रहे हैं। सुखरूप है नहीं, हैं कभी नहीं। पुत्र दुख रूप है। कैसे दुख रूप? देखो इसको, सब हैं दुख रूप। पिता माता भी दुख रूप हैं, लेकिन ये बात जब वेदांती सीख जाते हैं तो हमने देखा है कि सबसे पहले माता पिता का निरादर करने लगे। हाँ जी, वेदांती जी कच्चे हाँ। वेदांती हो। आप बीती है ये बात, सही है। ज्ञानी हो गए, किताबों से पढ़ लिया, आत्मा के सिवा कोई माता पिता नहीं है। अब माता पिता को माता पिता मानना ही बंद कर दिया। यही शऊर है देखने का। रामपाल बाबा देखेंगे ये देखने का शऊर नहीं है। दुख रूप देखना किसको कहते हैं? कि माता पिता हैं पूजनीय, माता पिता की सेवा करना धर्म है, लेकिन माता पिता जिंदगी भर बने रहेंगे मेरे साथ, ये सच नहीं है। इसलिए जब ये मरेंगे तो इनके मरने पर हमको दुख होगा। अभी से इनसे मोह नहीं बढ़ाना। देख लो राम जी को, राम जी का वनवास हुआ और वनवास को चल दिए बिना किसी जो है तकलीफ के। कहीं कोई बात है ही नहीं, शिकन तक नहीं है उनके माथे पर, चल दिए। इतनी बुरी तरह रो रहे हैं दशरथ, कह रहे हैं बेटा ना जाओ, बहाना बना दो अपनी मैया से, कोई भी बहाना करके, तुम तो सक्षम हो रघुवीर, कुछ भी कह दो, जाओ नहीं। रो रो के अश्रु बहा रहे हैं, लेकिन राम जी पर कोई असर हो रहा है? जरा देखिए। अब इनके आचरणों से हम कुछ सीखते नहीं। क्यों नहीं सीखते? क्योंकि हमें सत्य की खोज ही नहीं कर। रामलीला तो करेंगे, लेकिन राम का आचरण बिल्कुल नहीं। अरुण गोविल राम बने, है ना? खड़े पीछे सिगरेट पी रहे थे, तब तक बाबा जैसा एक साधु वहाँ से निकला। उसने कहा हमने जो है टीवी पे ये रामायण रामलीला देखी है और यही व्यक्ति राम बना है, तो वो गहराई से देखने लगे। अब वो तो बहुत बड़ा अभिमानी था, लाखों रुपए की इनकम एक दिन की थी उसकी, वो तो पीता रहा सिगरेट घमंड के बाद। हाँ, अभिमान के मारे। साधु ने नज़दीक आके कहा कि तेरा जैसा दुष्ट तो मैंने दुनिया में आज तक देखा ही नहीं। अब घबरा गया अरुण गोविंद, कहने लगा क्या बात है महात्मा जी, क्यों गाली दे रहे हो मुझे? किस लिए दे रहा हूँ, मैंने तो तुझको राम के रूप में देखा है, और मेरे राम कभी सिगरेट पीते होंगे? ये तो संभव नहीं। हवा खराब हो गई अरुण जी की, तुरंत सिगरेट फेंक दी। तो फेंकने से क्या होता है, आज भी कुलक्षण नहीं छोड़ पाए। तो रामलीला कर देने से, रामलीला देख लेने से राम नहीं हो जाते। राम नहीं हो जाओगे। राम का आचरण करने से राम हो सकते हो। तो राम जी के आचरण की नकल नहीं करना है, बल्कि हमें ये दुख रूप देखना है संसार। माता पिता दुख रूप हैं, भाई बहन दुख रूप हैं, पत्नी दुख रूप है, पुत्र दुख रूप है, पुत्री दुख रूप है।
अब दुख रूप देख करके क्या चिढ़ो? तरीका है ये, देखो दुख रूप देखने का। कोई बर्ताव में परिवर्तन नहीं। जैसा बर्ताव अज्ञानी करते हैं, मोही लोग करते हैं, ऐसा ही बर्ताव करते हुए अपने मोह को वहाँ से हटाना है कि ये सब दुख रूप हैं। चाहे जितना मुझे सुख दे रहे हों, आखिर एक दिन या तो मैं चला जाऊंगा शरीर से, या ये चले जाए। या ये चले जाएंगे शरीर से। तो उस समय दुख होगा कि सुख होगा? अगर अभी तुम उन्हें दुख रूप न देख पाए, जैसे एक राजा था, उसकी 1000 पटरानियां थीं, पुत्र नहीं था एक भी। अब ये पुत्र देखो, अभाव में भी दुख रूप है। जिनके पुत्र नहीं है हाँ बहुत दुखी हैं है तो अंदर भी- से। बाहर चाहे वो प्रदर्शन करें चाहे ना करें, अंदर से उन्हें लगता है पुत्रवानों को देख कर कि हे भगवान, एक तो मुझे तुमने मनुष्य क्यों बनाया। वो भी दुख रूप नहीं देख पा रहे हैं। जी हाँ, अभी भी 60 वर्ष की उम्र में कोई कह दे कि तुमको लड़का होने की उम्मीद है, तो चेहरा खिल उठेगा, उपाय करने लगोगे। कंदेसी में एक सुंदर सिंह चौहान नाम के हमारे गुरुदेव के भक्त थे। लगभग 60 के नहीं होंगे तो 55 के तो होंगे ही होंगे। एक दिन रोने लगे गुरुदेव के सामने। तो गुरुदेव ने समझा कि ये कोई ज्ञान की बात पूछना चाहता है। भक्त है। भक्त तो था ही, वो सेवा करता था। बोले एक बात गुरुदेव बोले आपसे मांगे, आप दे दोगे? उन्हें कि देखो मेरे पास होगी तो जरूर दे देंगे, सही है। अब जो चीज़ होगी ही नहीं तो हम कैसे दे रहे? वो कहाँ से दे देंगे? कि महाराज है, आपके पास है। उन्हें कि मांगो, है तो जरूर देंगे। बड़ा दुखी हूँ महाराज मैं पुत्र के बिना अभाव में। मेरे पुत्र हो जाए ऐसा आशीर्वाद हाथ रख दो बस आप। हंसे स्वामी जी, कहने लगे हम खुद ही कुला उड्डू, हमारे खुद ही नहीं है, हम तुम्हें कहाँ से दे दें? लोग हनुमान जी से औलाद मांगने जाते हो, तुम भक्त हो, काय के भक्त हो? तुम्हें इतना तक पता नहीं है कि जिसके पास औलाद है ही नहीं वो औलाद देगा क्या? फिर तुमने कपोल कल्पित कथाएं गढ़ी। जी हाँ, तुमने ऐसे पुराण बनाए जिन पुराणों में एक मकड़ी के अंदर से मकर ध्वज पैदा कर दी, ये जताने के लिए कि चाहे जैसे ब्रह्मचारी बने रहो, तुम्हारे भी लड़के हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? शास्त्रों का उद्देश्य ये नहीं है। शास्त्रों का उद्देश्य तुम्हें लड़का बनाने वाला नहीं है। वहाँ तो ब्रह्मचर्य की महिमा दिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके कई पसीने से भी कौन सा काम हो जाता है? संतान उत्पत्ति का काम हो जाता है। कथा तो निर्भग झूठी है। कभी मकड़ियों के मनुष्य पैदा होते हैं। हम यही नहीं समझ पाते पुराणों की कथाओं से कि ये कथाएं हमको क्यों कहीं जाती हैं। और बड़े विद्वान बने फिरते हैं, अपनी विद्या का पिटारा पीटते फिरते हैं कि देखो हमें पुराण कंठस्थ याद है। पुराणों का आशय तो तुम कुछ समझ नहीं पाते। तो राजा के 1000 रानियां थीं, दुखी था।